सामने किए हैं यहाँ पर? देखिए मोहसिन, हमारी मुलाकात हुई है इंडियन हाई कमीशन से, जो अफसरान से, उनसे पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री में जो है हम इस वक्त मौजूद हैं, और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे भी मुलाकात हमारी हुई है। इंडियन हाई कमीशन के जितने अफसरान थे उनसे हमारी मुलाकात हुई है। सब ने अशोर कराया है कि आपका जो मामला है वो आप मीटिंग में हल किया जाएगा। गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उनके लिए जो कार्रवाई होगी वो जल्द अज जल्द की जाएगी और रब्ता किया जाएगा। हिंदुस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, तो इंडियन हाई कमीशन अब जो है रब्ता करेगा इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से। तो अब जो हाई कमीशन इंडिया की पाकिस्तान में मौजूद है ये रब्ता करेंगे अब हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से। ही हम इस वक्त जो है इंडियन हाई कमीशन में मौजूद है, और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री भी सेम बिल्डिंग में है। तो हम आज दोनों से हमारी मुलाकात हुई है, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री से भी और इंडियन हाई कमीशन से भी मुलाकात हुई। हमने ये जो कागजात हैं ये हमने ये जमा कराए हैं इंडिया की हाई कमीशन में, और ये जो कागजात हैं ये जो हमने पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में जमा कराए, जिससे सारे अनेक्जर्स हैं, जितने भी शवाहिद थे, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी, वो सारी हमने वो जमा करा दी है। अब जो गुलाम हैदर का जो केस है आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है, वो इंशाल्लाह जल्दी आगे बढ़ेगा। पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद करके भेजा गया है हिंदुस्तान की हाई कमीशन ऑफिस से, हमें पूरी उम्मीद करके भेजा गया है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से। तो गुलाम हैदर भी साथ है, गुलाम हैदर भी मुतमईन है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों से गुजारिश है, मैंने अपना वादा पूरा किया। गुलाम हैदर से वादा था मेरा, आप तमाम लोगों से मेरा वादा था कि मैं इस केस को बाय तकमील तक पहुंचाऊंगा, मैं सारी कम्युनिकेशन करूंगा, मैं इंडिया के लिए हाई कमीशन जाऊंगा, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जाऊंगा, मैं दीगर जो इदारे हैं मैं उनका दरवाज़ा खटखटाऊंगा। मैंने तमाम इदारों का दरवाज़ा खटखटाया सिर्फ इस गरीब को इंसाफ पहुँचाने के लिए। तो यकीनन ये इंसानियत का केस है, इस हवाले से मैंने अपना वादा पूरा किया। और वो लोग जो ये कह रहे थे, साथ दे रहे थे हमारा, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हम इसको नहीं कह सकते, फर्स्ट स्टेप तो 8 सितंबर 2023 को हमने उठाया था, जब मैंने इस केस में हाथ डाला था। उसके बाद काफ़ी स्टेप्स हमने उठाए हैं। ये लास्ट स्टेप आप कह सकते हैं फिल वक्त के लिए, क्योंकि लास्ट स्टेज अभी नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमने स्टेप्स लीगल प्रोसीडिंग्स की थी तो उस हवाले से जो है ये स्टेज आज ख़त्म हुआ है, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन, सारी एविडेंस हमने हवाले कर दी इंडियन हाई कमीशन के, हमने हवाले कर दी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले कर दी। तो गुलाम हैदर भी साथ था, गुलाम हैदर की भी सिग्नेचर्स ली गई, गुलाम हैदर से एप्लीकेशंस ली गई, मुलाकातें भी गुलाम हैदर की सबसे हुई है। हमें ये एतमाद हमें दिलाया गया है, हमें यकीन दिलाया गया है कि गुलाम हैदर का जो मामला है वो हल की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। मैंने आप तमाम लोगों से वादा किया था, गुलाम हैदर से भी वादा किया था, और मैंने वादा पूरा किया। और इस मामले में तमाम लोगों को मैं बताता चलूँ, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं गुलाम हैदर का 1 रुपया भी खर्चा होने नहीं दूंगा। ये गुलाम हैदर शाहिद है, तमाम खर्चा मैंने अपनी पॉकेट से उठाया, ट्रैवलिंग का हो नहीं। हमने तो पहले भी नाज़रीन को बताया था, पैसे 1 रुपया तक जमा नहीं किया। रोशन अजीम कब से लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल आज भी कोई हमने खर्चा नहीं किया, सारा जो है रोशन अजीम कर रहे हैं। देखिए खर्चे का मामला नहीं है, खर्चा कोई इशू नहीं है, कोई पैसा इस केस पे जो है ना फोकस नहीं रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसपे इंसानियत का सबसे बड़ा इस दुनिया का केस है, और ऐसा साथ जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के लोगों के। तो पैसा कोई भी हैसियत नहीं रखता है गुलाम हैदर के सामने, गुलाम हैदर के बच्चों के सामने। तो मैंने ये पहले भी वादा किया था तमाम लोगों से, गुलाम हैदर को भी कहा था कि आपने इस्लामाबाद जाना है, आपका कोई आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपने पॉकेट से सारा करेंगे। और हमने अपना वादा निभाया, खर्चा भी किया, गुलाम हैदर को एक्सपेंसेस से भी बचाया, गुलाम हैदर का जो लीगल प्रोसेस था वो भी इनिशिएट किया, गुलाम हैदर की कागजी कार्रवाई वो भी की, गुलाम हैदर की एविडेंस कलेक्शन थी वो भी की। और उसके बाद जो है गुलाम हैदर का जो केस था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डील किया, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, तो मैंने अपनी जो है प्रोफेशनल फीस भी वो नहीं ली। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो है वो सारा प्रोसेस हमने किया सिर्फ इसलिए कि गुलाम हैदर को इंसाफ पहुँचे। इसको मक्के में खतुल्ला शरीफ पर रोते हुए देखा, फिर मैंने वादा किया, की वजह से अल्लाह पाक ने हम तमाम लोगों के दिल में ये हमने अल्लाह पाक ने हमें दिया है ये कि हम अपनी मदद करें।
सिर्फ मैंने हेल्प नहीं की, आप तमाम जितने भी देखने वाले हैं, आप जितने भी जिन लोगों ने ये वीडियोस बनाई, हेल्प की, मॉरल सपोर्ट की, वो सब ने जो है वो गुलाम हैदर की सपोर्ट की। और मेरे साथ आप तमाम लोग साथ हैं, मैं तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन जो है ये मैंने आज अपना वादा पूरा किया, गुलाम हैदर से भी और आप तमाम लोगों से जो वादा किया था पूरा किया। और हम फिर भी गुलाम हैदर के साथ रहेंगे, गुलाम हैदर की सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, मोरल सपोर्ट। एक मैसेज और भी मैं देना चाहूँगा मोहसिन, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और वकील जो कस्टोडियन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, एक ख़राब तासुर जाता है सोसाइटी में कि वकील जालिम होते हैं या वकील जुल्म करते हैं, वकील कोई इंसाफ का साथ नहीं देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वकील जो है ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर होते हैं। और मैं तमाम हिंदुस्तान के वकीला, पाकिस्तान के वकीला समेत जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लॉ के शागिर्द हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ द सोसाइटी, यू आर क्रीम ऑफ द सोसाइटी। आपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, आपने इंसानियत की खिदमत करनी है। तरह के सारे जितने भी केसेस हैं जिसमें जुल्म हो, वैसा घाटी हो और जिसमें भी जो है ऐसा शैतानी अमल हो, तो उनका बिल्कुल भी साथ नहीं देना है, आपने इंसानियत का साथ देना है। तो ये गुलाम हैदर का जो केस था, ये भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन थी। तो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को बचाते हुए हमने इस केस को प्रोसीड किया। आप रोल मॉडल बना सकते हैं इस केस को अपने प्रोफेशन में, समाज की, सोसाइटी की खिदमत करने के लिए। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई आपको मुखातिब होते हुए, आपके वकील को मुखातिब होते हुए, उसमें जिसमें ये सचिन भी कह रहा है कि बच्चे मैं पालूंगा। सीमा के इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? सर मैंने देखा है वीडियो, पर बिल्कुल वो बेबुनियाद बातें ऐसे कर रहे हैं, ऐसे उनको बात करने का तुक भी नहीं बनता। आपने खुद देखा क्या कह रहे हैं कि बच्चे मेरे हैं और हैदर का कोई ताल्लुकात नहीं है। ये बिल्कुल सीमा आप गलत हो। अगर आप बच्चों की माँ बनती और बच्चों की मुस्तकबिल सोचती तो शायद आप ऐसा नहीं करता। हाँ, एक माँ को ऐसा करना ज़ैब नहीं देता। आप अच्छा काम किया नहीं है। आप जो बैठ के हंसी मजाक कर रहे हो, ये ए करेगा बी करेगा, वो हम करेंगे तो आपके सोच से भी बाहर है। जैसे हमने इधर आके ऐसे धमाका किया, हम ऐसे ही आके हिंदुस्तान में आपको अपने बच्चे लेकर ही जाएंगे, तब आपको एहसास होगा वाकई दर्द क्या चीज़ है। आज मेरे से गुजर रहे, आप बहुत खुशियाँ मना रहे हो और हंस रहे हो, कल वो मेरे दिन भी आएंगे, बच्चे मेरे पास होंगे। मगर मैं अल्लाह को फिर भी हाजिर नाजुर करके कहता हूँ, मैं वो शख्स नहीं हूँ जो तू बैठ के कर रहा है कि मैं आज तक तुमने बच्चों से बात नहीं करवाया। मैंने यही फैसला किया कि अल्लाह करे बच्चे मुझे मिल भी जाएंगे, तो कोर्ट तो फैसला ज़रूर देगा ना। मैं इंसान हूँ, जो दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। मैं कहता हूँ बच्चे मेरे पास आएंगे भी ना, मैं आपसे ये वादा करता हूँ बच्चों से मैं आपको ज़रूर बात करवाऊँगा। वो आपका, ये आपका कर्म है। फिर मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं हैदर हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं दर्द से गुजर गया ना, मैं वो शख्स नहीं हूँ। अगर आप जेल भी चले गए ना, आपको कोई दुनिया का कोई कानून बचा नहीं सकता सीमा, ये याद रखना। आपने इतना गलत किया ना, ऊपर वाला तो आपको माफ़ करेगा ही नहीं, मगर नीचे वाला जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत इंडिया है, वो भी आपको माफ़ नहीं करेगा। ये याद रखना। एक बाप का दिल से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक बाप हूँ। मैं दिल तक भी आपको मैं ये कोशिश करूँगा ताकि मैं बच्चों को अपनी माँ से मिला सकूँ। ये मेरा आपसे वादा है। जो है ना, मैं बच्चों को कभी भी जो है ना, आपने इतना जो किया है वो तो बर्दाश्त से भी बाहर है, सोच से भी बाहर है। जिस तकलीफ और दर्द से मैं गुजर रहा हूँ ना, मैंने फिर भी यही फैसला किया कि मैंने सुना, दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुआ, इतने इल्ज़ामात लगाते हुए फिर भी मैं हैदर हूँ। मेरा दिल बड़ा है, मेरा कलेजा बहुत बड़ा है, मुझे अल्लाह ने सब्र दिया है। तो मैं ज़रूर, अब मेरे बच्चे हैं, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। आप एक माँ हो, तकलीफ दुख आपको भी होगा। जो कल ये बच्चे आपसे छीने जाएंगे तो तब आपको ये दर्द का एहसास होगा कि दर्द होता क्या है। आज आप हंस रहे हो और मैं रो रहा हूँ। ये दिन दूर नहीं है, मेरे अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा है। ये दिन जल्दी आने वाले हैं, बच्चे मेरे पास होंगे और आंसू तेरे बहेंगे। मगर मैं ये फैसला कर लिया है कि मैं बच्चों से आपको ज़रूर बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे तो ठीक हो गया। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाई बहनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना भी करूँ फिर कम है। जो सीमा यही कह रहा है कि हैदर हाथ जोड़ता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं आपको तो हाथ नहीं जोड़ रहा। कानून हिंदुस्तान को सरकार है, मोदी जी है, योगी जी है, उनको मैं रिक्वेस्ट तो बार बार करूँगा। आपको पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है। तो मुझे अदलिया पे पूरा एतमाद है। इंडिया के बहन भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ देते हैं हक और सच की। आपके बुरे दिन शुरू हो गए सीमा, आप टेंशन ना करना। आपने गलत किया तो इसका सज़ा तो आपको ज़रूर मिलेगा।
آپ کہہ رہے ہو کہ حیدر بار بار آ کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، تو قانون کے لوگوں سے مجھے پورا امید ہے، چیف منسٹر سے، پرائم منسٹر سے، انشاءاللہ اللہ پہ، اوپر والی ذات پہ پورا مجھے بھروسہ ہے، تو میرے ساتھ وہ حق اور سچ کریں گے۔ عدلیہ پہ مجھے پورا اعتماد ہے، میں پرسکون ہوں ہندوستان کے حکومت سے۔ انشاءاللہ عدلیہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ سارا آنکھوں پہ ہے، مگر آپ اور اے پی سنگھ کے برے دن شروع ہو گئے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جو بھی کام کروں گا آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں حق پہ ہوں، سچ پہ ہوں۔ آپ یہ غلط ہے، کرمنل ہے، بچوں کو انلیگل راستے سے لے کر ابھی آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں سیما؟ یہ دن تو آپ کے برے شروع ہے، آپ پریشان بالکل بھی نہ ہونا۔ پریشان تو ہے مگر پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ کرو، جد و جہد آپ بھی کرو جیسے میں بھی کر رہا ہوں۔ فیصلہ اور عدالتیں دونوں حکومتوں کے، آپ تو نہ ہندوستان سے بچ سکتے ہو نہ پاکستان کی حکومت سے بچ سکتے ہو، آپ کو تو سزا تو آنی ہے۔ اللہ بہتر سے بہتر کرے گا، مجھے اپنے رب ذات سے پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے جو غلط کیا اس کا سزا تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ابھی اپنا کلیجہ بڑا رکھنا، جیسے میں نے 6 ماہ سے برداشت کیا ہے آپ بھی برداشت کرنا۔